व्यूअर्स साइम अयूब के मुतालिक जो है ना एक अपडेट निकल कर आई है। वो ये है कि उनके स्कैन्स हो गए और डॉक्टर्स ने अपनी ओपिनियन दी है इस हवाले से कि वो कब तक जो है ना वो फिट हो जाएंगे और पाकिस्तान के लिए अवेलेबल होंगे। व्यूअर्स क्योंकि आपको पता है कि साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट सीरीज़ में फील्डिंग के दौरान उनका एंकल ट्विस्ट हो गया था और फिर उनको केप टाउन से ही फ़्लाइट उनकी करवाई गई और उनको अज़हर महमूद के साथ भेजा गया लंदन और वहाँ पे उनके स्कैन्स हुए और डॉक्टर्स ने ये बताया है कि ये एंकल ट्विस्ट है, ये कोई फ्रैक्चर नहीं है। अगर तो ये फ्रैक्चर होता तो फिर उस केस में जो है ना वो दो ऑप्शंस होती हैं, या तो वो सर्जिकल होता है या नॉन सर्जिकल होता है। तो वो ये फ्रैक्चर नहीं है, ये एक एंकल ट्विस्ट है। इसमें भी लेकिन एक रिहैबिलिटेशन का एक प्रोसेस होता है। डॉक्टर नुमान नियाज़ ने अपनी राय का इजहार किया है साइम अयूब की इंजरी को लेके और उन्होंने बताया है कि ये जो एंकल ट्विस्ट की इंजरी है इनकी, उसके क्या फेजेस हैं वो आपसे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट फेज़ जो होता है वो एक्यूट फेज़ होता है और एक्यूट फेज़ में ये मॉनिटरिंग करते हैं पेशेंट की कि ये इंजरी जो है ना वो कितनी डेप्थ में है। और उसके बाद जो सेकंड फेज़ होता है वो 2 से 6 हफ्ते का होता है, जिसमें वेट बैलेंस को देखा जाता है, पेशेंट के स्ट्रेंथनिंग को देखा जाता है और उसकी फ़िज़िकल मॉनिटरिंग की जाती है। उसके बाद जो थर्ड फेज़ होता है वो फंक्शनल रिहैबिलिटेशन होती है, यानी आपने जो पेशेंट की स्ट्रेंथ है, उसके मसल्स हैं, उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करना होता है। उसके लिए डिफरेंट एक्सरसाइजेज होती हैं, वो करवाई जाती हैं पेशेंट को। उसके बाद जो है 6 से 10 हफ्ते का एक फेज़ होता है जिसको हम कहते हैं एडवांस रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम। उसमें पेशेंट के रनिंग भी करता है, उसके वेट के अकॉर्डिंग वेट की इन्हेंसमेंट भी होती है। देखा जाता है कि क्या ये उसकी बॉडी उसके एंकल का वेट बर्दाश्त कर रही है या नहीं कर रही। तो ये पूरा फेज़ होता है जो कि 3 महीने का फेज़ होता है। साइम अयूब को दोबारा खिलाने में इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए पीसीबी को, बल्कि उनका जो रिहैबिलिटेशन का जो फेज़ है उसको कंप्लीट कर देना चाहिए और उस पर जब तक आपको तसल्ली ना हो जाए मेडिकली रिपोर्ट्स देखने के बाद ये मैच फिटनेस भी हासिल कर चुके हों, तब उनको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए दोबारा। क्योंकि अगर आप उनको जल्दी खिला देंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि वो ना तो परफॉर्म कर पाएंगे और वो ये इंजरी भी जो है दोबारा होने के चांसेस हैं। जैसे साइम अयूब के केस में पीसीबी ने तवज्जो दी और उनके बर वक्त डिसीजन लिए और उनको लंदन भेजा। इसी तरीके से अगर एहसानुल्लाह का केस जो है ना वो डील किया जाता तो मेरा ख्याल है कि वो भी जल्दी रिकवर होकर पाकिस्तान टीम में आ जाते हैं। लेकिन बहरहाल उस टाइम पीसीबी की जो मैनेजमेंट थी उन्होंने एहसानुल्लाह का बिल्कुल भी ख्याल नहीं किया और उनको तनहा छोड़ दिया। उन्होंने अपना इलाज खुद करवाया और केस भी जो है ना शुरू में ख़राब हो गया था उनका। तमाम तर दुआएं और पूरी कौम की दुआएं जो है ना साइम अयूब के साथ हैं। अल्लाह करे वो बहुत जल्द फिट हो जाए और पाकिस्तान टीम को दोबारा से ज्वाइन करें और वैसे ही परफॉर्मेंसेस दें जैसे वो पास्ट में दे रहे थे। के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।